बॉलीवुड एक्टर और पटौदी खानदान के 10वें नवाब सैफ अली खान इन दिनों मुसीबत से घिरे हुए हैं। एक तरफ 16 जनवरी की रात उन पर जानलेवा हमला होता है और उस हमले से अभी बुरी तरह से सैफ अली खान रिकवर भी नहीं हुए थे। कल यानी 21 जनवरी के दिन वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे और उनके हाथ पर काली पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही गले पर भी पट्टी बंधी हुई थी। दूसरी तरफ उन पर एक और मुसीबत आ खड़ी हो गई है। ये मुसीबत बहुत ज़्यादा गंभीर और बड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में सैफ अली खान के परिवार की 100 एकड़ ज़मीन है जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और ये ज़मीन जो है वो अब केंद्र सरकार जब्त करने जा रही है। क्यों केंद्र सरकार सैफ अली खान के परिवार की प्रॉपर्टी जब्त करने जा रही है, इसके पीछे की पूरी कहानी आज हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल भोपाल में ऐतिहासिक रियासत की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति केस में पिछले 10 सालों से चला रहा स्टे अब खत्म हो गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने पटौदी परिवार को संपत्ति पर दावा पेश करने का 30 दिन का समय दिया था, लेकिन उन्होंने 30 दिन के अंतराल में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद अब केंद्र सरकार सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है। अब यहाँ पर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि शत्रु संपत्ति क्या होती है और कैसे सैफ अली खान के खानदान की प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति के अंदर आ गई। दरअसल शत्रु संपत्ति का जो नियम साल 1968 में लागू हुआ था, इस नियम के तहत जो लोग भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान देश छोड़कर चले गए थे और जिन्होंने भारत चीन युद्ध के बाद नागरिकता छोड़ दी थी, उनकी जमीन शत्रु संपत्ति के अंदर आती है और उस जमीन पर सरकार का हक होता है। सरकार की ओर से यह साल 2015 में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा थी, लेकिन वो पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए अब उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के अंतर्गत आती है। वहीं नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर इस संपत्ति पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट का सैफ अली खान के परिवार के लिए कहना था, अगर इस 100 एकड़ जमीन को तुम अपना बता रहे हो तो कोर्ट में आकर अपना दावा पेश करो। जबलपुर हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में एक्टर सैफ अली खान, मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान और पटौदी की बहन सबिया सुल्तान को शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया था, लेकिन यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है और परिवार की ओर से दावा नहीं किया गया है। अब स्टे हटने के बाद सरकार संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम के दायरे में लाकर 2015 के आदेश के तहत अपनी कस्टडी में ले सकती है। इस पर भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि वे कोर्ट के ऑर्डर को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं और आज़ादी से अब तक इस ज़मीन पर अलग अलग तरह के कब्जे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बाद सीधे तौर पर सरकार सैफ अली खान की ज़मीन पर कब्जा कर लेगी। अभी भी सैफ अली खान के पास कुछ ऑप्शन बचे हैं। सैफ अली खान का परिवार चाहे तो इस मामले में आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं और कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया तो संपत्ति पर मंडराया संकट खत्म हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस केस के बारे में। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मुंबई पुलिस की हिरासत में है। मुंबई पुलिस के पास उस आरोपी 5 दिन की कस्टडी है और आज चौथा दिन है। कल यानी 21 जनवरी के दिन मुंबई पुलिस उस आरोपी को सैफ अली खान के घर में ले गई थी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। कल मुंबई पुलिस यही पता लगा पाई कि जो रात का समय था, जिस समय जो केयर टेकर थी उसने आरोपी को देखा और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे सैफ अली खान ने उस आरोपी को पकड़ा और फिर आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कैसे सैफ अली खान की चंगुल से अपने आप को छुड़ाया और उन पर हमला किया। लेकिन आज फिर मुंबई पुलिस शरीफुल इस्लाम को दोबारा सैफ अली खान के घर में ले गई, तो ये जानने के लिए कि कैसे आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा। दरअसल
जो पास वाली बिल्डिंग है वहाँ से जो है वो आरोपी जो है वो सैफ अली खान के घर में घुसा था। हमारी संवाददाता विदेश से जानते हैं कि मुंबई पुलिस को आज क्या क्या पता चला। दरअसल देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो जो उन्होंने एंट्री पॉइंट है वो कहाँ से एग्जैक्टली घुसा था ये नहीं समझ में आ रहा था मुंबई पुलिस को। पहले जो उन्होंने रेकी की थी तो उसमें तो वो उसको घर के पास से लेके गए, ऊपर तक ले गए, ऊपर में जहाँ पर कि हमला हुआ था, सैफ ने जहाँ जकड़ लिया था उसको, फिर उस तरह से किसने हमला कैसे किया, ये तमाम बातों पर डिस्कशन हुआ था। और मुंबई पुलिस ने समझने की जो कोशिश की थी वो हमला कैसे हुआ था इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, लेकिन आखिर वो घुसा कैसे था ये उस दिन रिक्रिएट नहीं कर पाए थे। और यही समझने के लिए उसको वापस जो दरअसल बगल की जो बिल्डिंग है, इस बार सैफ की बिल्डिंग में नहीं लेके गए थे, सैफ के जो बगल वाली जो बिल्डिंग है वहां पर से वो किस तरह से घुसा था ये समझने की कोशिश में वो लोग इस बार आरोपी को लेके गए थे। और इसी सिलसिले में एक तरीके से आप कह लीजिए पूरा क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है ऑलमोस्ट हो गया है। वैसे भी कल परसों तक ही कस्टडी है और तब तक में उन्हें पूरा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हुआ था। कहीं अगर कस्टडी एक्सटेंड नहीं होती है तो, लेकिन एक तमाम चीज में अगर आप देखें तो एक चीज जो है वो चाकू जो कहाँ उसने फेंका था, एक क्योंकि अगर आपको याद हो 3 हिस्सों में वो चाकू जब उसने अटैक किया था सैफ अली खान पर तो 3 हिस्सों में टूट गया था। तो उसका एक हिस्सा तो सैफ के शरीर में मिला था, जो दूसरे 2 हिस्से थे वो उनमें से एक जो हिस्सा था वो उसके हाथ में था और वो उसने कहाँ डिस्पोज ऑफ किया था ये मुंबई पुलिस खोजने की तलाश कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं और इन सब तलाश की सिलसिले में ही इस वक्त जो दूसरा जो राउंड रिक्रिएशन का था वो उस सिलसिले में हुआ था। मुंबई पुलिस ये पहले भी बता चुकी है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी था वो बहुत जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह का नहीं था। जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सोए हुए थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सीसीटीवी का यहाँ तक कि पासवर्ड और उसका यूज़र नेम सभी किसी को पता नहीं था और यही वजह है कि पुलिस को एक एक्सपर्ट को ले जाना पड़ा उसको एक्सेस करने के लिए। वो भी अच्छे क्वालिटी का कोई सीसीटीवी नहीं था। बहुत मेहनत के बाद जब वो रिट्रीव किया गया तब जाके उनको दिखा वो सीसीटीवी फुटेज में जहां पर कि वो निकल रहा था। तो मुंबई पुलिस बार बार यही कह रही है कि और आज उन्होंने ये मुहिम भी छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आज से शायद शुरू करेंगे जिसमें कि वो हर सोसाइटी में जाके बोलेंगे कि आप अच्छा सिक्योरिटी कैमरेज में इन्वेस्ट करिए, अच्छी सिक्योरिटी गार्ड्स में इन्वेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रखने की कोशिश करिए ताकि इस तरह के हादसे न हो। क्योंकि जैसा कि ये जानते हैं एक फ्रीक एक्सीडेंट था ये। सैफ अली खान के घर वो आरोपी घुस रहा है उसको ये नहीं पता था। सैफ ने जैसे ही आरोपियों को देखा उनके जो स्टाफ के मेंबर्स थे वो तो छुप गए, लेकिन सैफ चले गए उनको पकड़ने के लिए उस आरोपी को। और इसी पकड़ और छोड़ने के बीच में ही उसने सैफ अली खान पर इस तरह से अटैक कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल मुंबई पुलिस को कर रही है बातचीत। कह रही है कि हम सब सोसाइटीज़ में, ये सिर्फ सैफ अली खान की सोसाइटी की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो हर सोसाइटी में उनको सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे हादसे बांद्रा में और भी जगहों पर हो रहे हैं। सैफ अली खान पर जो हमले करने वाला आरोपी है यानी शरीफुल इस्लाम वो 5 दिन की कस्टडी में था मुंबई पुलिस के और आज 14 दिन था। इन 4 दिनों के अंतराल में मुंबई पुलिस कई सवालों के जवाब ढूंढ पाई है, लेकिन अब भी ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे चाकू का टुकड़ा, जो चाकू के 3 टुकड़े हो गए थे। एक टुकड़ा सैफ अली खान के शरीर में था, दूसरा टुकड़ा क्राइम सीन पर मिला था, लेकिन तीसरा टुकड़ा कहाँ है, कहाँ उसे आरोपी ने फेंका, उसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आगे जो भी अपडेट सैफ अली खान के केस में आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।